देश भर से आए क्रेडाई मेंबर्स ने जानी बढ़ती हुई छत्तीसगढ़ की खूबियां। अधिकांश मांगों पर मुख्यमंत्री बघेल ने जताई सहमति। छत्तीसगढ़ क्रेडाई की स्टेट कॉन्फ्रेंस में न केवल राज्य बल्कि देश भर से आए क्रेडाई मेंबर्स काफी संख्या में जुटी। सभी ने यहां पर एक दूसरे से जानकारी साझा की कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर को और बेहतर ढंग से विकसित किया जाए। नई तकनीकी और सुविधाओं के साथ जुड़कर पेस्ट मैनेजमेंट से प्रोजेक्ट की प्लानिंग करे तो सभी के लिए फायदेमंद होगा। बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के बारे में जब उन्हें अवगत कराया गया तो वे काफी खुश हुए। वही आने वाले 5 सालों में और क्या बेस्ट प्लान है जिससे छत्तीसगढ़ का स्वरूप रियल एस्टेट सेक्टर में देश भर में जाना पहचाना जाए। साथ ही मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जैसा सपोर्ट पिछले 5 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर को मिला है आगे भी मिलेगा। प्रदेश की मजबूत अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोविड काल में हमारी अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही। छत्तीसगढ़ क्रेडाई की ओर से रखी गई अधिकांश मांगों पर उन्होंने अपनी सहमति जताई है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ क्रेडाई का ऐप भी लॉन्च किया गया। क्रेडाई की ओर से मुख्यमंत्री बघेल को सम्मानित भी किया। कवर्धा से टिकट के लिए मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिया आवेदन। कांग्रेसियों का उमड़ा हुजूम। कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने कवर्धा से चुनाव में प्रत्याशी बनने अपना आवेदन जिला और ब्लॉक कांग्रेस को सौंपा। मोहम्मद अकबर के कवर्धा में चुनाव लड़ने की खबर जिले के कांग्रेस वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्री अकबर जो है जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष होरीराम साहू के कार्यभार ग्रहण के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन ग्राम पर छिरहा पहुंचे। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में कवर्धा से प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित महेश्वरी, रामचरण पटेल से लेकर पीताम्बर वर्मा सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष होरीराम साहू को सौंपा। फैक्ट्री में पुलिस ने मारा छापा, 10 लाख का गुटखा जब्त। दुर्ग जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में यहाँ पर नंदिनी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की है जिसमें यहाँ पर जर्दा गुटखा का भंडार मिला है। यहाँ से लगभग 10 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया। वहीं इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बीजेपी में शामिल हुए सतनामी समाज के गुरु बालदास रमन सिंह ने पहनाया गमछा। बेटे खुशबंत दास ने आरंग से पेश की टिकट की दावेदारी। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास और उनके बेटे खुशबंत दास समेत सतनामी समाज के 3 धर्मगुरु ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने उन्हें सदस्यता दिलाई। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी उन्हें बीजेपी का गमछा पहनाया। बीजेपी प्रवेश के साथ ही गुरु बालदास ने अपने बेटे के लिए आरंग सीट के टिकट की दावेदारी भी पेश कर दी है। 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 24 अगस्त को प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यहां पर चुनाव आयोग के निर्देशों पर बात करेंगे। पारदर्शी व साथ ही निष्पक्ष चुनाव पर पार्टियों से भी राय ली जाएगी। आयोग यहाँ पर आयुक्त के साथ यहाँ पर अन्य 15 वरिष्ठ अधिकारी भी दौरे में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला, बारिश पर लगा ब्रेक, अब बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है और अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही वर्षा के आसार कम हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हालांकि मानसूनी सिस्टम के चलते 24 व 25 अगस्त को उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के आसार हैं। साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश कम होगी। बारिश थमने की वजह से इन दोनों अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। साथ ही यहाँ पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गौ तस्करों के हौसले बुलंद, बेखौफ होकर कर रहे थे पशुओं की तस्करी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में की शिकायत। बलौदाबाजार जिले के कसडोल क्षेत्र में गौ तस्कर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। ये तस्कर बेखौफ होकर तस्करी करते नजर आ रहे हैं। मुखबिरी की सूचना के आधार पर बीती रात सोनाखान पुलिस ने कंटेनर का पीछा किया तो माओवादियों से भरी कंटेनर ने यहाँ पर वन विभाग के 2 बैरियर को तोड़ते यहाँ पर सरपट भाग रहा था। तभी अचानक यहाँ पर नवागांव और साथी कोठारी के बीच सड़क किनारे कीचड़ में कंटेनर जा फंसा और रात का फायदा उठाते हुए चालक कंटेनर छोड़कर भाग गया। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। इन विषय पर जाने विद्यार्थियों के विचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों के एकलव्य मॉडल स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत की। उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रपति भवन और साथ ही अमृत उद्यान निर्देशित दौरे की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान 3 ने चांद की नई फोटो भेजी। आज शाम 6:04 पर लैंडिंग। सुनीता विलियम्स बोली, उस पल का बेसब्री से इंतजार।
भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त यानी आज अपने तय समय शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार 22 अगस्त को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है, ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने यहाँ पर चांद की नई तस्वीर शेयर की है जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की है। बैलाडीला के लोहे से अब बस्तर में ही बनेगा स्टील। नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित यहाँ पर नगरनार स्टील प्लांट में स्टील का उत्पादन शुरू हो गया है। CMD सहित 3 यहाँ पर अन्य डायरेक्टर इस अंतिम यहाँ पर कमीशनिंग के लिए यहाँ पर जगदलपुर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर मौजूदगी में स्टील उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लंबे इंतजार के बाद बस्तर के बैलाडीला की खदानों से निकलने वाले लौह SK से यहाँ पर स्टील बस्तर में बनेगा। भिलाई स्टील प्लांट के बाद नगरनार स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील प्लांट है। न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का नरकंकाल बरामद। चप्पल बाल भी मिले। 5 साल पहले बॉयफ्रेंड ने किया था कत्ल, जहां दफनाया वहां बन गई 4 लेन सड़क। कोरबा जिले में लापता न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का नरकंकाल यहां पर मंगलवार शाम को बरामद हो गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कोरबा दर्री मार्ग पर कराई गई यहां पर घंटों की खुदाई में नरकंकाल यहां पर बरामद हुआ है। वहीं JCB मशीन से खुदाई के दौरान कंकाल बाहर निकल गया। साथ ही यहाँ पर चादर में लिपटी और नरकंकाल मिला। साथ ही चप्पल बाल और साथ ही यहाँ पर पोटली भी बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलती पुलिस के यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं यहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी यहाँ पर घटना स्थल पर बुलाया गया। बता दें कि यहाँ पर 6 दिन पहले इस मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। नसबंदी फेल बच्ची का जन्म। स्थायी लोक अदालत का बड़ा फैसला। अब 23 लाख रुपए देगा स्वास्थ्य विभाग। डॉक्टर ने बच्ची को अनाथालय में छोड़ने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नसबंदी फेल हो जाने के कारण एक बच्ची का जन्म हो गया। दंपत्ति के 2 बच्चे थे, लेकिन नसबंदी फेल हो जाने के कारण 3 हो गए। ऐसे में दंपत्ति ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ केस कर दिया था, जिसके बाद स्थायी लोक अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को महिला को 23 लाख रुपए देने का फैसला सुनाया। दरअसल नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिला ने पुत्री को जन्म दिया था, जिसके बाद महिला और उसके पति नसबंदी कराने वाले डॉक्टर से मिलने जिला मुख्यालय अंबिकापुर आए, जहाँ नसबंदी कराने वाली डॉक्टर ने यह खुलासा किया कि नसबंदी फेल हो गई है, इसे आप यहां पर अनाथालय में दे सकते हैं। ऐसे में महिला ने पुत्री को जन्म दिया और बच्ची के भरण पोषण के लिए अपने वकील के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में केस फाइल किया, जिसके बाद यहां पर कोर्ट ने संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोक अदालत अंबिकापुर में केस चला। वहीं अब आखिरकार महिला के बयान के बाद कोर्ट ने बच्ची के भरण पोषण के लिए 23 लाख रुपए मुकर्रर किया है। यह भी आदेश यहाँ पर समोजित किया गया, जब तक बच्ची 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक यह पैसा स्टेट बैंक में इनके नाम यहाँ पर फिक्स रहेगा। इसके साथ ही इस राशि से जो ब्याज मिलेगा उसका उपयोग इसी बच्ची के यहाँ पर भरण पोषण और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में किया जाएगा। इधर इस फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में न्याय के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। शायद यही वजह है कि आज यहाँ पर शांति रवि अपनी बेटी को जन्म देकर भी खुश है, रख रखाव की चिंता से मुक्त है। टावर की बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने दबोचा। 58 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त। कई जिलों से जियो टावर की बैटरी की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को कोंडागांव पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने शातिरों के पास से लगभग 58,57,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। साथ ही चोरों की यहां पर कई बैटरी और वाहन भी जब्त किया गया। मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। BSc और MSc परीक्षाओं के लिए जारी हुआ टाइम टेबल। इतने दिनों तक भरना होगा फॉर्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ साइंस एंड आयुष विश्वविद्यालय BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तथा MSc रीनल साइंस एंड यहाँ पर डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्स सेकंड ईयर पूरक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इन कोर्स की परीक्षा अगले महीने, इसके लिए यहाँ पर 24 अगस्त से 4 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने में देरी करने वाले विद्यार्थियों को 8 सितंबर तक 200 रुपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के साथ भरना होगा। पथलगांव को जिला बनाने की मांग को लेकर भाजयुमों का अनोखा प्रदर्शन। शहर में घूम घूम कर बांटा लॉलीपॉप। जौनपुर जिले से बड़ी खबर। पथलगांव को जिला बनाने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी नहीं होने पर भाजपा युवा मोर्चा ने पथलगांव शहर में अनोखा प्रदर्शन किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक और सरकार के नाम का शहर में लॉलीपॉप चॉकलेट बांटकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लॉलीपॉप दिया। गणेश चतुर्थी में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑफरों की होगी बौछार। कार बाइक पर भारी छूट देने की तैयारी।
अगस्त का महीना समाप्त होने वाला है और इसके बाद सितंबर शुरू होते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शुभ खरीदारी के लिए आम उपभोक्ताओं के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर को जिस गणेश पक्ष का इंतजार रहता है उसे शुरू होने में अब माह भर से कम समय बचा है। बताया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा गणेश पक्ष के लिए अभी रणनीति बना ली गई है। इसके तहत उपभोक्ताओं को आकर्षक ऑफर के साथ उपहार भी मिलेंगे। दोपहिया कंपनियों के साथ ही मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स लेकर यहाँ पर महिंद्रा एंड साथ ही महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ मर्सिडीज, ऑडी जैसी कंपनी भी ऑफर निकालने वाली है। प्रोडक्ट के सचिव यहाँ पर कैलाश खिमानी ने बताया कि कंपनियों द्वारा अभी से त्योहारी सीजन की तैयारी यहाँ पर तेज हो गई है। उपभोक्ताओं को आकर्षक ऑफर का फायदा मिलेगा। 15 किलो के पेंगोलिन को घर पर छिपाया आरोपी बेचने के लिए कर रहा था ग्राहक की तलाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर के खरोरा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को जिंदा पेंगोलिन के साथ गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति ने करीब यहाँ पर 15 किलो वजनी इस यहाँ पर वन्य जीव को अपने घर पर छिपा रखा था, जिसे वे बेचने की फिराक पर था, लेकिन इससे पहले उसका यहाँ पर भांडाफोड़ हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिशन 2023 भाजपा की पहली सूची में शामिल 21 प्रत्याशियों को दिया गया जीत का गुरु मंत्र। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची में सभी 21 प्रत्याशियों की एक परिचय बैठक मंगलवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पर रखी गई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सभी प्रत्याशियों को जीत का गुरु मंत्र दिया। सरगुजा संभाग में सीएम बघेल ने युवाओं से की भेंट मुलाकात की ये घोषणाएं। रायपुर की तरह अंबिकापुर में भी खेल प्रेमियों के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम तैयार किया जाएगा। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम में सरगुजा संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की। मूक बधिर बच्चों के लिए राज्य स्तर पर एक यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलेज आरम्भ करने की घोषणा भी उन्होंने की है। अब तक ऐसे बच्चों के लिए केवल स्कूल की ही सुविधा है। बीजापुर की इन दो मेधावी खिलाड़ियों ने किया छत्तीसगढ़ का नाम रोशन, पड़ोसी देश चीन में दिखाएगी जौहर। छत्तीसगढ़ के नक्सली जिला बीजापुर की बेटियां पड़ोसी देश चीन में 29 अगस्त से आयोजित एशियन गेम के अंतर्गत सॉफ्टबॉल स्पर्धा में अंडर 18 भारतीय टीम की ओर से जौहर दिखाएगी। बता दें कि बीजापुर खेल अकादमी की दो मेधावी खिलाड़ी रेणुका तेलाम और साथी विमला का चयन हुआ है। इसके साथ ही नेशनल टीम के प्रशिक्षण यहाँ पर सोपान करनौल को बतौर कोच सिलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की दाई दीदी क्लिनिक योजना से अब तक 1,87,000 महिलाओं का हुआ निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से अब तक करीब 2,505 कैंप लगाए जा चुके हैं। दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की कुछ झुग्गी बहुल बस्तियों में रहने वाली 1,87,783 से ज्यादा महिलाओं एवं बालिकाओं का उनके घर के पास दाई दीदी क्लिनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं साथ ही विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना संचालित की जा रही है। बारिश के लिए आदिवासियों की अनूठी पूजा, भीमसेन भगवान स्वरूप पत्थर को हिलाकर 2 घंटे तक मनाया। दंतेवाड़ा जिले में पिछले 20 दिनों से बारिश थम गई है। बारिश के रुक जाने से अब किसान भी चिंतित हो गए हैं। इस साल जुलाई में ही बरसात हुई है, उसके बाद अगस्त के महीने में बरसात न के बराबर हुई है, जिससे खेतों में अब दरारें पड़ गई है। 10 दिन बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। बरसात हो इसके लिए जिले भर में किसान अब पूजा पाठ और साथ ही अनुष्ठान में लगे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर में भी हवन पूजन किया गया था। 56 की उम्र में भी बन सकेंगे प्रोफेसर, 56 साल बाद बदला गया भर्ती नियम। राजपत्र में हुआ प्रकाशन, 45 वर्ष थी अधिकतम आयु। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में 56 वर्ष के भी उम्र में भी प्रोफेसर बन सकेंगे। भर्ती नियम में बदलाव किया गया। पहले शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक बनने की अधिकतम आयु 45 वर्ष थी। शैक्षणिक सेवा, कॉलेज सेवा भर्ती नियम 1967 में प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु यही थी। इस तरह से 56 साल बाद अधिकतम आयु संबंधी नियम बदला गया है। जंगल में अवैध कब्जे के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल, मवेशियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोरमी कमरधाम मेन रोड पर किया चक्का जाम। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क पर भारी संख्या में मवेशियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में मवेशियों के साथ लोरमी कमरधाम मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ से बड़ी और ताज़ा खबरें। डेली और साथ ही जो है इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।